हेलो मैथमेटिशियंस। तो आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि एलसीएम आखिर होता क्या है, उसे निकालने के मेथड्स और एलसीएम जल्दी से निकालने के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में। एलसीएम मैथ्स की एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हमें अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने, अलजेब्रा के कई इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने, नंबर्स थ्योरी के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने आदि में हेल्प करता है। चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दिए हुए सभी नंबर्स से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर होता है। चलिए उसका एक्चुअल मीनिंग समझते हैं। हम कुछ नंबर्स लेते हैं जैसे कि 2, 3, 4। इन सभी नंबर्स के टेबल लिखते हैं। जैसे 2 का टेबल है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने अच्छे से समझने के लिए 2 का टेबल कुछ एक्सटेंड किया है। वैसे ही 3 और 4 का टेबल कुछ इस तरह से आएगा। अब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा कि सभी नंबर्स के टेबल में कुछ नंबर्स कॉमन है जैसे 12 और 24। ऐसे ही हमें आगे और भी नंबर्स मिलेंगे जैसे 36, 48 एक्सेट्रा। ये सब नंबर्स 2, 3 और 4 से डिवाइड होते हैं। इन नंबर्स में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 12 और इसको हम एलसीएम बोलते हैं। मतलब सभी नंबर्स से डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर एलसीएम कहलाता है। चलिए दोस्तों एलसीएम निकालने के मेथड्स सीखते हैं। मेथड नंबर 1, कुछ नंबर्स लेते हैं जैसे 12, 30 और 40। सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 12 के प्राइम फैक्टर्स है 2, 2, 3। वैसे ही 30 और 4 के प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरह से आएंगे। तीनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स को नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में से एक ही कॉमन फैक्टर है 2 को नोट डाउन कर लेंगे। अब हम किसी दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर में से कॉमन फैक्टर्स को नोट डाउन कर लेंगे। नंबर 12 और 30 के प्राइम फैक्टर्स में 3 कॉमन प्राइम फैक्टर है तो उसे नोट डाउन कर लेंगे। वैसे ही नंबर 30 और 40 के प्राइम फैक्टर्स में 5 कॉमन प्राइम फैक्टर है तो उसे भी नोट डाउन कर लेंगे। नंबर 12 और 40 के प्राइम फैक्टर्स में 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है तो उसे नोट डाउन कर लेंगे। अब कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है इसलिए बाकी बचे सभी नंबर्स को नोट डाउन करेंगे। जैसे यहाँ पे बचा हुआ एक ही फैक्टर है 2 तो उसे नोट डाउन कर लेंगे। सभी नोट डाउन किए हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आने वाला आंसर ये एलसीएम होगा। मतलब ये सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 120। तो नंबर 12, 30 और 40 का एलसीएम है 120। मेथड नंबर 2, मेथड 1 में लिए हुए सेम नंबर्स लेते हैं 12, 30 और 40। इस मेथड में हम पॉसिबल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करते हैं जब तक आंसर 1 ना आए। चलिए देखते हैं। पहले तो हम दिए हुए नंबर्स को कुछ इस तरह लिख लेंगे। तीनों नंबर्स को डिवाइड करने वाले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 6 को 12 के नीचे लिखेंगे। वैसे ही बाकी नंबर्स को भी डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास नंबर से 6, 15 और 20। अब यहाँ पे हम एक बात याद रखेंगे, अगर कोई एक भी नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो हम उसी नंबर से डिवाइड करेंगे और जो नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे उन्हें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब नंबर 6 और 20 को 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर डिवाइड करता है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड किया तो मिला 3 को 6 के नीचे लिखेंगे। 15 2 से डिवाइड नहीं होता इसीलिए इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 20 को 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 10 को 20 के नीचे लिखेंगे। अब हमारे पास नंबर्स बचे 3, 15 और 10। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 3 और 15 डिवाइड नहीं होंगे इसीलिए उन्हें कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 10 को 2 से डिवाइड किया तो मिलेगा 5। अब हमारे पास नंबर्स बचे हैं 3, 15 और 5। अब 2 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 को डिवाइड किया तो मिलेगा 1। 15 को 3 से डिवाइड किया तो मिलेगा 5
और 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 5। 5 से बचे हुए नंबर्स को डिवाइड करने के बाद हमें लास्ट में 1 मिलेगा। यहाँ हमारी स्टेप्स खत्म हुई। सभी डिवाइड किए हुए कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें नंबर्स 12, 30 और 40 का एलसीएम मिलेगा। यहाँ आंसर आया 120, तो नंबर्स 12, 30 और 40 का एलसीएम है 120। इस तरह से हमने जाना कि एलसीएम निकालने के मेथड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों मेथड्स में से आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब कुछ मज़ेदार शॉर्टकट ट्रिक्स को कुछ एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं। स्क्रीन पे दिखाए हुए एग्जाम्पल्स के जरिए सीखते हैं एलसीएम निकालने के 4 शॉर्टकट ट्रिक्स। शॉर्टकट नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में हमें 24 और 36 ये दोनों नंबर्स और उनका एचसीएफ दिया हुआ है। जब भी हमें दिए हुए नंबर्स का एचसीएफ पता हो तो एलसीएम निकालने के लिए हमें उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को उसके एचसीएफ से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ नंबर्स 24 और 36 का एलसीएम कुछ इस तरह से मिलेगा। एलसीएम इज इक्वल टू 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 72। मतलब नंबर्स 24 और 36 का एलसीएम है 72। शॉर्टकट नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में दिए हुए नंबर्स है 8, 15, 30 और 120। दिए हुए नंबर्स में से बिगेस्ट नंबर अगर बाकी सभी नंबर से डिवाइड होता है तो वही एलसीएम है। यहाँ पे नंबर 120 बिगेस्ट नंबर है जो कि नंबर 8, 15 और 30 से डिवाइड होता है, इसीलिए नंबर्स 8, 15, 30 और 120 का एलसीएम है 120। शॉर्टकट नंबर 3। एग्जाम्पल 3 में दिए हुए नंबर्स है 6, 15, 40 और 60। सबसे पहले दिए हुए नंबर्स में से बिगेस्ट नंबर को बाकी नंबर्स डिवाइड करते हैं या नहीं ये देखेंगे। यहाँ पे नंबर 60 ये बिगेस्ट नंबर है। नंबर 60 को नंबर 6 और 15 डिवाइड कर दे तो उन्हें कट करेंगे। नंबर 40 ये 60 को डिवाइड नहीं करता। इस कंडीशन में हम 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 120। अब नंबर 120 को नंबर 40 डिवाइड करता है, इसीलिए नंबर्स 6, 15, 40 और 60 का एलसीएम है 120। शॉर्टकट नंबर 4। लास्ट एग्जाम्पल में दिए हुए नंबर्स है 8, 32, 7 और 64। यहाँ पे बिगेस्ट नंबर 64 को बाकी नंबर्स में से नंबर 8 और 32 डिवाइड करते हैं, इसीलिए 8 और 32 को कट करेंगे। अब बचे नंबर 7 और 64। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 7 ये प्राइम नंबर है। ऐसी सिचुएशन में हम 64 को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करेंगे। ऐसे में हम 64 को डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आने वाला आंसर दिए हुए नंबर्स का एलसीएम होगा। यहाँ पे आंसर आया 448, इसीलिए नंबर्स 8, 32, 7 और 64 का एलसीएम है 448। तो दोस्तों, इन शॉर्टकट मेथड से अब आप जल्दी से एलसीएम निकाल पाओगे। अब तक आपने जो सीखा उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। आपके लिए ये तो फ्री है, पर इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक्स। गुड बाय एंड कीप लर्निंग।